किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की विधानसभा में खट्टर सरकार के द्वारा एक ऐसा बिल लाया गया है जो हिंसक जाट आंदोलन की यादें ताज़ा कर गए। सरकार के द्वारा सदन में लाए गए इस बिल को लेकर सियासी संग्राम मच गया है, जिसके मद्देनजर विधानसभा से लेकर सियासी गलियारों तक इसकी चर्चाएं गूंजने लगी हैं। जी हां, दरअसल बजट सत्र के छठे दिन सरकार के द्वारा सदन में संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक लाया गया, जिसमें प्रावधान रखा गया है कि किसी भी आंदोलन में अगर संपत्ति को नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से होगी। लेकिन सरकार के इस बिल का कांग्रेस ने सदन में विरोध किया, जिसको लेकर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है और सरकार फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। देखिए, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जत्थेबंदी, कोई भी संगठन प्रदर्शन कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं या और तरीके अपना सकते हैं। हम उनके खिलाफ बिल नहीं लाए। हम ऐसे प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा होती है, जो प्रॉपर्टी को, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, हम उसकी भरपाई के लिए बिल लाए हैं। और आज बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी ने सदन में हिंसा का समर्थन किया, आग लगाने वालों का समर्थन किया, बसें जलाने वालों का समर्थन किया, दुकानें जलाने वालों का समर्थन किया, गाड़ियां जलाने वालों का समर्थन किया। या कोई भी नुकसान अगर कोई करता है तो कांग्रेस ने अपनी मंशा आज स्पष्ट कर दी कि वो उसका समर्थन करते हैं, वो ये बिल पास नहीं होने। बात अगर पिछले 6 सालों की करें तो खट्टर सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे आंदोलन हुए जिसमें हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया है और बेतहाशा सरकारी व आम लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। अब जाट आंदोलन को ही ले लो, इसमें हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों को आग में झोंक दिया गया था। कई दुकानें, घर, यहाँ तक कि सरकारी संपत्तियों पर इस तरह से तांडव मचवाया गया था जिसे देखकर हरियाणा सिहर उठा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन के बीच खट्टर सरकार को इसी तरह की हिंसक घटनाओं की आशंका है, लिहाजा सरकार ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक लाने का फैसला किया। आज जब एक बिल पेश हुआ जिसमें कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी अथवा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई इस प्रकार के आंदोलन में नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उससे वो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए भी उसमें प्रावधान है। यानी इस बिल के ऊपर चर्चा करनी तो दूर की बात, इस बिल को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है, इसका विरोध। इसका मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं, आंदोलनकारी नुकसान करने के लिए उनको छूट दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी नुकसान है चाहे प्राइवेट नुकसान है, ये किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो इस प्रकार से फंसे हैं, ना आगे जाते बनता ना पीछे जाते बनता। बैठ के विचार करें, अपने अंतःकरण से सोचें कि हमको किस दिशा में चलना। किसान आंदोलन में घिरी सरकार ने इस बिल को सदन में पेश कर हरियाणा का सियासी रुख बदल दिया है। सत्ताधारी पार्टी के मंत्री व नेता अभी तक जहां किसान आंदोलन में अपनी सफाई देते फिर रहे थे, वहीं मंत्री और नेता अब इस बिल को जोर शोर से सियासी मैदान में उठा रहे हैं और विरोध करने वाले कांग्रेस पर हिंसक घटनाओं के साथ खड़े होने का आरोप मढ़ रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस भी अपने तथ्यों के साथ विरोध करने से पीछे नहीं हट रही। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दो टूक कहना है कि सरकार इस बिल को जल्दबाजी में लेकर आई है, इसीलिए कांग्रेस ने कई प्रावधानों को लेकर इसका विरोध किया। ये इसका जो बिल इंट्रोड्यूस किया था, हमने बिल को इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया क्योंकि ये जल्दबाजी में लाया गया और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, या तो सेलेक्ट कमेटी भेजते, जल्दबाजी में लाया गया, तो इस वास्ते हमने इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपोज किया। हमने कहा कि भाई डिवीज़न मांगा, डिवीज़न नहीं दी गई हमारे को, ये प्रजातंत्र का गला घोट दिया, जबकि रूल्स में डिवीज़न का प्रोविजन है। अंडर ये जो बिल के हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल, क्योंकि ये अब सरकार ने सड़कें खोदी थी। पिछली बार प्रकाश सिंह कमेटी ने पूरी तरह से सरकार को दोषी माना गया, तो सरकार को एक तरफा थोड़ा होगा। अगर सरकार दोषी होगी तो उसका भी तो प्रोविजन होना चाहिए था, इसमें उसका भी तो होना चाहिए। सरकार के एक्शन से कोई प्रॉपर्टी का नुकसान होगा तो उसका दोषी कौन होगा?
तो इस वास्ते जल्दबाजी में किया गया, ये बड़ा सोच समझ के लाना चाहिए था और ये इसी वास्ते हमने इसको अपोज किया था। और जब हमारी बात नहीं मानी, वोटिंग नहीं करवाई, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एमएलए मेरे को ऐसा लगा कि इस हक में थे कि अभी इसको ना इंट्रोड्यूस किया जाए और इस पर पूर्ण विचार करके सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। संपत्ति भरपाई बिल को लेकर सरकार अपना राग अलाप रही है तो कांग्रेस अपना, लेकिन इस बीच ये जो नया सियासी संग्राम छिड़ा है वो कहीं न कहीं किसानों के आंदोलन को कमजोर कर सकता है। मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री अनिल विज तक का कहना है कि कांग्रेस हिंसा के समर्थन में खड़ी है, लेकिन हुड्डा ने भी करारा पलटवार करते हुए जाट आंदोलन में हुई हिंसा का प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही किसान आंदोलन में सड़कें खुलवाने का मुद्दा भी सरकार के खिलाफ उछाल दिया। हुड्डा का कहना था कि सरकार खुद सड़कें खोदकर सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रही है और दूसरी ओर जल्दबाजी में सदन के अंदर ऐसे बिल लाकर अपनी करतूतों पर लीपापोती कर रही है। हालांकि पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ व निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने इस बिल का स्वागत किया है और कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। किसी भी आंदोलन में किसी भी अन्य कारण से सरकारी या निजी तौर की संपत्तियों का भी जो नुकसान होता है वो ना हो और लोगों की संपत्तियां, सरकार की संपत्तियां सुरक्षित रहें, इसलिए कई राज्यों ने इसको पहले भी पारित किया है। मैं कहूँगा कि अच्छी पहल है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसकी संपत्तियां सुरक्षित रहें। इसी प्रकार से जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो भी सुरक्षित रहें और इसलिए ये कानून जो लाया जा रहा है इसके लिए मैं सरकार की सराहना करूँगा। जिस तरह विपक्ष का कहना है कि ये समय सही नहीं है, जरूरत तो है इस विधेयक की, लेकिन ये समय कुछ गलत संदेश भी दे सकता है, खासतौर पर तब जब किसान आंदोलन चल। कांग्रेस पार्टी को हर वो समय सही लगता है जब वो शासन में होती है। हर कानून उनको उस समय गलत लगता है जब वो शासन में नहीं होती, चाहे वो सीए का है, चाहे कृषि सुधार है, चाहे अभी ये कानून ला रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस को एक आदत हो गई है कि क्रेडिट मिले तो केवल कांग्रेस को मिले, डिसक्रेडिट मिले तो अन्य दलों को मिले। इस आदत का शिकार है कांग्रेस, इसलिए किसी भी बात को वो न स्वीकार कर पाती है न सराहना कर पाती है। देखिए, संपत्ति जो ये है इस प्रदेश की जनता की है, इस प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों की है और वो अगर कहीं हम नुकसान करते हैं आंदोलन के द्वारा या और प्रदर्शन के द्वारा कुछ संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आप समझ के चलिए कि वो प्रदेश की जनता के ऊपर ही बोझ किसी न किसी रूप में पड़ना है। अभी इस किसान आंदोलन के चलते लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान वैसे ही हो चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो नुकसान है। और मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर तोड़-फोड़ करता है, प्रदर्शन करता है, देखिए प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वो एक दायरे में हो। ये जब तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें होंगी तो वो प्रदेश की जनता पर ही कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा, चाहे टैक्स के रूप में चाहे अन्य रूप में। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए ये जो कानून और प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा इस सदन में लाया गया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि उनको इस प्रदेश की जनता की, प्रदेश के पैसे की चिंता है। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की चिंता नहीं की, क्योंकि ये जनता द्वारा, जनता के लिए चुनी हुई सरकार है, तो निश्चित तौर पर जनता का भला कैसे हो, जनता की भलाई किसमें है, वो सरकार को सोचना है। किसान आंदोलन के बीच जिस तरह से हंगामे के बीच संपत्ति भरपाई बिल लाया जा रहा है, उसका संदेश क्या जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी घमासान तो तय है और इसकी बानगी अब देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी तक तो सदन में इस बिल को पेश किया गया है, इस पर चर्चा और बिल पारित होना तो अभी बाकी है। मगर बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये बिल सदन में पास हो जाता है तो किसान आंदोलन पर बिल का क्या असर होगा, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंचकुला से उमंग शिवराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।